हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाकवे। आप लोगों ने कभी भी सोचा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो तो दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स की होती हैं, तो फिर सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स जो है उनका मतलब क्या बना? हम लोग क्यों बोलते हैं कि एक स्ट्रैंड कोडिंग है और एक स्ट्रैंड नॉन कोडिंग? अगर आप लोग भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो आप हमारी आज की वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स को अच्छे से समझ सकें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाकवे को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पाकवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। अगर आप लोग किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए आपको अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो मिलेगा आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकवे पे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ध्यान से सुनिए, ये जो फर्स्ट लाइन है अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको सारा का सारा डीएनए इसके सारे के सारे प्रोसेसेस समझ आ जाएंगे। अभी देखिए फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डू नॉट टेक पार्ट इन कंट्रोलिंग हेरिडिटरी एंड मेटाबॉलिज्म। एक बार दोबारा मैं ये लाइन बोलूँगी ताकि आप लोग इसको अच्छे से सुन सके और समझते वक्त आपको कन्फ्यूजन ना हो। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डू नॉट टेक पार्ट इन कंट्रोलिंग हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म। इस लाइन का मतलब है कि जो डीएनए है, डीएनए के जो दोनों ही स्ट्रैंड हैं वो दोनों ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो हेरिडिटरी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करते एक साथ। दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो हेरिडिटी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने, वन ऑफ देम डज सो। दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो हमारी हेरिडिटी, हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। डीएनए स्ट्रैंड विच फंक्शंस एज ए टेम्पलेट फॉर आरएनए। हम लोग जानते हैं कि जो आरएनए है वो भी बनता है डीएनए से, और जो आरएनए है वो बनता है डीएनए के एक स्ट्रैंड को रीड करके, फिर उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स का बनता है आरएनए। एक स्ट्रैंड है जो आरएनए के लिए टेम्पलेट का काम करता है, जो आरएनए के लिए टेम्पलेट का काम करता है उसको हम लोग बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड। देखिए एक ही स्ट्रैंड के कितने नाम हैं, एंटी सेंस, टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर माइनस स्ट्रैंड। अगर आप लोग कहीं पे भी पढ़ो माइनस स्ट्रैंड तो वो किस स्ट्रैंड की बात हो रही है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की। कहीं पे एंटी सेंस स्ट्रैंड बोला जाए तो वो किस स्ट्रैंड की बात हो रही है, वो भी बात हो रही है टेम्पलेट स्ट्रैंड की। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज नेम्ड एज अ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये जो जिस स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको बोला जाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। अभी आप लोग सोचोगे कि जो आरएनए है उसके लिए टेम्पलेट का काम तो करता है माइनस स्ट्रैंड, तो फिर जो हमारा प्लस स्ट्रैंड है हमने इसको क्यों कोडिंग स्ट्रैंड बोला है? इसको हमने कोडिंग स्ट्रैंड इसीलिए बोला है क्योंकि जो हमारा एमआरएनए फॉर्म होता है वो हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जेनेटिक कोड दिया होता है, वही वाला जो जेनेटिक कोड है वो हमारे एमआरएनए के ऊपर होता है। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि वो जो आरएनए होता है उसमें होता है यूरासिल और जो डीएनए होता है उसमें होता है थायमिन। ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए में। अदरवाइज जो एमआरएनए बनता है वो एग्जैक्ट कोडिंग स्ट्रैंड की ही एक कॉपी होता है। तो इसीलिए हम लोग जो प्लस स्ट्रैंड है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं और जो हमारा माइनस स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। ये देखिए, ये एक फिगर अगर आप देखेंगे तो इस फिगर को देख के आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाया गया सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड कौन से कुछ स्ट्रैंड को बोलते थे? कोडिंग स्ट्रैंड को। सेंस स्ट्रैंड बोलते थे कोडिंग स्ट्रैंड को।
ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कोड हुआ वही कोड होगा हमारे mRNA पे, इसीलिए इसको बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमारे ये जो दोनों दिख रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये जो है ये हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, जिसमें ये जो है ये है सेंस स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, और ये जो है ये है, और ये है एंटी सेंस स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको रीड करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा mRNA, जैसे ये। और डीएनए से mRNA बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ये जो mRNA बना है ये एंटी सेंस स्ट्रैंड का तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे? कि यहाँ पे अगर G लगा है तो यहाँ पे C है, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन है। तो इस तरह से जो हमारा mRNA बना वो एंटी सेंस स्ट्रैंड के तो बना कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन वो सेंस स्ट्रैंड से कंपैरिजन करें तो वो जो कोड है वो सेम आ गया। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो कहाँ पे? यूरासिल और थायमिन में। जो हमारा mRNA है उसमें थायमिन की जगह लगा होता है यूरासिल। जो RNA है, RNA की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो होती है 3' से 5' डायरेक्शन में। ये देखिए ये 3' से ये 5', देखिए इस तरफ को हो रही है RNA की फॉर्मेशन, RNA की ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो हमारा mRNA बनता है उसकी डायरेक्शन होती है 5' to 3', क्योंकि ये जो mRNA स्ट्रैंड बना है ये एग्जैक्ट कॉपी है डीएनए के सेंस स्ट्रैंड के या फिर कोडिंग स्ट्रैंड के। तो ये होते हैं सेंस या नॉन सेंस स्ट्रैंड, या फिर सेंस या एंटी सेंस स्ट्रैंड, प्लस या माइनस स्ट्रैंड। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे आगे डीएनए को स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग नाम जो हैं वो दिए गए हुए हैं हर जगह हर टॉपिक के अकॉर्डिंगली। और बार बार आप लोगों को हमारा जो सेंट्रल डॉगमा है वो भी देखने को मिलेगा इस पूरे के पूरे यूनिट में। सेंट्रल डॉगमा क्या था? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जो डीएनए है डीएनए अपना इफेक्ट कैसे शो करता है? थ्रू प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ mRNA। सबसे पहले होती है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन है फॉर्मेशन ऑफ mRNA, और उसके बाद ट्रांसलेशन, कि वो जो mRNA बना उससे उसके रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स अटैच होके बन गए हमारे प्रोटीन्स। तो इसी तरह से जो हमारा डीएनए है वो अपना इफेक्ट शो करता है। और इसीलिए पहले वाली जो स्लाइड है उसमें बोला गया था कि जो डीएनए है उसका सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है कंट्रोल करता है हेरिडिटरी और मेटाबॉलिज्म को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक स्ट्रैंड है, देख रहे हैं ना, ये जो एक स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड से mRNA बन रहा है और फिर उसी mRNA के सिंगल स्ट्रैंड से बन रहे हैं प्रोटीन्स। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है अपना इफेक्ट शो करता है, एक ही स्ट्रैंड एक ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। देखिए हम लोगों ने बात की थी बार बार डीएनए की स्टेबिलिटी के बारे में, कि जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि डीएनए भी एक केमिकल मॉलिक्यूल है, डीएनए भी एक बायोमॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो डीएनए को ब्रेक कर देते हैं या फिर डीएनए के डबल हेलिक्स को डिसोसिएट कर देते हैं। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई और लो पीएच हो गया तो उसमें भी जो हमारा डीएनए है वो डिसोसिएट हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट हो तब भी जो डीएनए है वो डिसोसिएट हो जाता है। तो हीट की वजह से डीएनए की जो ब्रेकडाउन होती है, डीएनए की डिसोसिएशन होती है, उसको बोला जाता है डीनेचुरेशन। याद रखना है फैक्टर कौन सा डिसोसिएशन के लिए, वो है हीट। अगर हीट की वजह से डीएनए डीएसोसिएट हो तो उसको बोला जाता है डीनेचुरेशन। मान लीजिए किसी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो जो हमारा डीएनए है उसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा वो हीट होंगे उतना ज़्यादा जो है एक्सटेंशन होगा अनवाइंडिंग का। तो इस चीज़ को बोला जाता है डीनेचुरेशन, जब हीट की वजह से जो डीएनए है वो अनवाइंड हो जाए। लेकिन अब ये जो चेंज आया है डीएनए की अनवाइंडिंग हो गई है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाता है, लो हो जाता है,
डीएनए कूल हो जाता है तो डीएनए फिर से वाउंड हो जाता है, कि उस पॉइंट को बोलते हैं रीनेचुरेशन। हीट की वजह से डीएनए की अनवाइंडिंग को बोलते हैं डीनेचुरेशन, और कूलिंग की वजह से डीएनए की जो दोबारा वाउंडिंग होती है उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। ये डीनेचुरेशन के लिए और डीएनए की मेल्टिंग के लिए भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो दो डीएनए स्ट्रैंड हैं, दो डीएनए स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखिए ये जो दो हमारे बेस पेयर्स हैं, इनके बीच में ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हीट की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। तो हमारे ये जो बेस पेयर्स हैं, दो बेस पेयर हैं हमारे पास, एक होता है ग्वानिन साइटोसिन और एक होता है थाइमिन एडेनिन। जो ग्वानिन और साइटोसिन है इसमें है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारे एडेनिन और थाइमिन है इनमें है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक होंगी एज कम्पेयर टू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से डीएनए के जो सेगमेंट्स एडेनिन और थाइमिन बेस पेयर से रिच होते हैं वो आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, और डीएनए के जो सेगमेंट्स ग्वानिन साइटोसिन रिच होते हैं वो इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होते। तो ये भी एक फैक्टर जो है डीएनए मेल्टिंग के लिए या डीनेचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो डीनेचुरेटेड या फिर सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है कि वो हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करें। और ये जो डीएनए में कैपेसिटी आ जाती है कि वो सेपरेट होने की वजह से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करें, उसको बोला जाता है हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट को यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए जो हमारा डीएनए है वो किसी भी पॉइंट पे डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अब ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड, कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन और हाइपरक्रोमैटिक शिफ्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसी ही और वीडियोस बनाते रहें तो हमारे चैनल पाकवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।